जो आज मैं कहानी लेकर के आया हूँ वो है एक डाकिनी की। तो शुरू करते हैं कहानी। हाँ, मैंने ही बुलाया था इन्हें। असल में ये विधि और अनिरुद्ध थे। विधि गर्भवती थी और कुछ समस्या थी इसे। शहर को डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को जन्म देते समय इसकी जान को खतरा है। तो अनिरुद्ध की मां ने मुझे संपर्क किया और कहा कि मैं कुछ भी करके विधि की जान पर बने खतरे को टाल सकूं। तो मैंने उनसे कहा कि वो इन दोनों को मेरे पास भेज दें ताकि मैं इनकी मदद कर सकूं। लेकिन ये लोग तो घर पहुंच ही नहीं पाए और न जाने रास्ते में ही क्या हुआ इनके साथ। मैंने चेतावनी भी दी थी कि ये लोग दिन के समय में ही आए, लेकिन इन लोगों ने देर कर दी। दीनानाथ एक वैद्य था जो अपनी आयुर्वेदिक दवाओं की मदद से बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर सकता था। इसके अलावा उसे कुछ विद्याएं भी आती थीं जिसे विधि और उसके बच्चे को सही सलामत रखा जा सकता था। लेकिन जब अनिरुद्ध को पता चला कि विधि को जान को खतरा है तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई और उसकी माँ ने उससे कहा कि विधि की जान को कोई खतरा ना हो, इसके लिए वो दीनानाथ से बात करेंगी। फिर इसके बाद दीनानाथ ने उन्हें गांव आने को कहा और विधि और अनिरुद्ध दोनों ही गांव आने के लिए निकल पड़े। दोनों गांव की सीमा तक पहुँचे ही थे कि उन्हें एक बूढ़ा आदमी नज़र आया। अनिरुद्ध ने गाड़ी रोकी और कहा, अरे अंकल, ज़रा सुनना। उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ क्या हुआ? तो अनिरुद्ध ने कहा, ये दीनानाथ जी का घर कहाँ होगा? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, दीनानाथ जी का घर, वहाँ क्यों जाना है? उस बूढ़े आदमी ने विधि की ओर देखा और बोला, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, चले जाओ वापस। क्या करने आए हो यहाँ, ऊपर से इतनी रात को? तो अनिरुद्ध ने कहा, अरे आपसे मतलब, आप बस दीनानाथ जी का घर बताओ। तो बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें ही अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं है तो मुझे क्या। दीनानाथ जी का घर तो गांव के चौराहे के पास ही है, सीधे जाओगे तो तुम्हें घर मिल जाएगा। इसके बाद अनिरुद्ध ने कहा, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिरुद्ध वहाँ से निकल गया। गांव के अंदर पहुँचने के लिए दोनों को एक जंगल वाले रास्ते से होकर गुजरना था। जैसे ही वो दोनों उस रास्ते पर पहुँचे, अचानक से अनिरुद्ध की गाड़ी अजीब तरीके से आवाज़ करके बंद हो गई। विधि ने कहा, अरे अब गाड़ी को क्या हो गया? हाँ, अब क्या करें? तो अनिरुद्ध ने वापस से गाड़ी को चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हुई। तो अनिरुद्ध को बाहर आना पड़ा। वो गाड़ी को चेक कर ही रहा था कि अचानक से उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई जो बहुत ही मधुर थी। अनिरुद्ध इधर उधर देखने लगा, लेकिन विधि को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अनिरुद्ध को जब कोई नहीं दिखा तो वापस से अपने काम में लग गया, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने विधि की तरफ देखा, लेकिन विधि आराम से आंख बंद करके बैठी हुई थी और आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर उसकी नज़र एक पेड़ की ओर गई जिसके पीछे से कोई झांक रहा था। ये देखकर अनिरुद्ध एक पल के लिए डर गया। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, इसलिए अनिरुद्ध ने पूछा, कौन है वहाँ? विधि भी उसकी आवाज़ सुनकर बाहर देखने लगी और बोली, क्या हुआ अनिरुद्ध, क्या बात है? तो अनिरुद्ध ने कहा, अरे देखो ना, वो पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा है। विधि ने उस तरफ देखा जिधर अनिरुद्ध इशारा कर रहा था, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने कहा,
अरे कोई भी तो नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। वैसे गाड़ी को क्या हुआ है? हाँ, तो अनिरुद्ध ने कहा, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बैठी रहो, मैं देखता हूँ अगर कोई मदद मिल सके। तो इसके बाद अनिरुद्ध सड़क पर इधर उधर देखता ताकि उसे कोई मिल जाए जो उसकी मदद कर सके, लेकिन वो रास्ता बड़ा ही सुनसान था और आसपास पेड़ों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी अचानक अनिरुद्ध के कानों में चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनाई दी और उसका ध्यान फिर से पेड़ के पीछे की ओर गया। अनिरुद्ध ने गाड़ी से टॉर्च निकाला और उस पेड़ की ओर रोशनी करी। फिर जो उसने देखा वो देखकर अनिरुद्ध के होश ही उड़ गए। उस पेड़ के पीछे से दो हाथ नज़र आ रहे थे। उन हाथों में चूड़ियाँ थी और जो भी औरत उस पेड़ के पीछे खड़ी थी वो बार बार चूड़ियों को खनखा रही थी, मानो वो अनिरुद्ध को अपने पास बुलाना चाहती हो। अनिरुद्ध ने कहा, विधि, वो देखो, पेड़ के पीछे कोई सच में है। विधि को ना तो कोई आवाज़ आई थी और ना ही कोई उसे नज़र आया था। तो उसने कहा, अरे अनिरुद्ध, मजाक करना बंद करो ना यार। तो अनिरुद्ध ने कहा, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, वो देखो ना, उसके हाथ दिख रहे हैं मुझे। विधि उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी। अनिरुद्ध ने कहा, रुको, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है वो। अनिरुद्ध ने बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ की ओर जाने लगा। विधि उसे रोकना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। जब अनिरुद्ध उस पेड़ के पास पहुंचा और उसके पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अनिरुद्ध ने कहा, अरे अभी तो यहीं थी वो, कहाँ गई? विधि ने पीछे से आवाज़ दी, अरे हो गई तसल्ली, कोई नहीं है वहाँ, अब जल्दी इधर आओ। लेकिन अनिरुद्ध वापस आने ही वाला था कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अनिरुद्ध के पसीने छूट गए। अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ को सच में किसी औरत ने पकड़ रखा था, लेकिन वो औरत पेड़ के पीछे थी और उसका सिर्फ हाथ ही दिख रहा था। अनिरुद्ध ने कहा, कौन हो तुम? अनिरुद्ध पेड़ के पीछे झांकने ही वाला था कि अचानक से उस औरत ने उसे पेड़ के पीछे की तरफ खींच लिया और अचानक से उसका पैर मुड़ गया जिससे वो नीचे गिर पड़ा। जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसकी सांसें मानो रुक गई। उसके सामने सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी जो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसके लंबे बाल थे। अनिरुद्ध एक पल के लिए उसमें खो गया। उस औरत ने अपनी मधुर आवाज़ में कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मेरी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या पहले? उसकी ये बात सुनकर अनिरुद्ध अपने होश में आया और वो खड़ा हो गया। उसके पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था। उसने कहा, तो तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? तो उस औरत ने कहा, मैं जोखनी हूँ। मेरा कोई भी घर नहीं है, तो यहीं जंगल में मैं भटकती रहती हूँ। अनिरुद्ध उसे सर से पांव तक देखे जा रहा था। उसकी सुंदरता मानो अनिरुद्ध को अपने वश में कर रही थी। जोखनी ये देखकर मुस्कुरा रही थी कि अनिरुद्ध के ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। वो जंगल की ओर जाने लगी। तब अनिरुद्ध ने कहा, कहाँ जा रही हो? जोखनी ने कुछ कहा नहीं बल्कि गुनगुनाते हुए वहाँ से जाने लगी। अनिरुद्ध भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। विधि को समझ नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध को इतनी देर क्यों लग रही है। फिर उसने अनिरुद्ध को जंगल की ओर जाते हुए देखा। उसने कहा, अरे अनिरुद्ध, जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि वो जोखनी की आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो चुका था। विधि भी कार से निकल गई और अनिरुद्ध के पीछे जाने लगी।
जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा उसे ऐसा लगा जैसे कि तेज़ हवा का झोंका उसे छूकर निकला और उसके शरीर में कपकपी सी छा गई। इतने में ही उसने ये नोटिस किया कि अनिरुद्ध कहीं चला गया है। ये देखकर विधि घबरा गई। उसने अनिरुद्ध को आवाज़ दी, लेकिन अनिरुद्ध का कोई पता नहीं चल रहा था। वो आसपास उसे ढूंढने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जोखनी के पीछे पीछे जा रहा था। तभी उसे अचानक से विधि का ख्याल आया और वो रुक गया। उसने कहा, अरे मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी पत्नी अकेली है। अनिरुद्ध अचानक से वापस जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन फिर से उसे एक बड़ी भयानक आवाज़ सुनाई दी थी, आगे मत बढ़ना वरना मैं तुझे मार डालूंगी। अनिरुद्ध अपने रास्ते में रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से उसके चेहरे के सामने एक बड़ा ही भयानक चेहरा नज़र आया और अनिरुद्ध ज़ोर से चीख पड़ा। उसकी दर्द भरी चीख को सुनकर विधि भी डर गई। विधि तुरंत अनिरुद्ध के पास जाने लगी। अनिरुद्ध डर के मारे कांप गया। उसके सामने अब जो औरत खड़ी हुई थी वो कोई सुंदर अप्सरा नहीं थी, बल्कि एक बड़ी भयानक चुड़ैल थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, दांत नुकीले थे, आँखों के नीचे काला गड्ढा था और उसका पूरा शरीर काला दिखाई दे रहा था। ये देखकर अनिरुद्ध ने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? जोखनी ने कहा, तू और तेरा बच्चा। ये सुनकर अनिरुद्ध का दिल दहल गया और वो वहाँ से उल्टे पांव भागने लगा। उसे फिर से एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, रुक जा, अगर जान प्यारी है तो। लेकिन अनिरुद्ध नहीं रुका और भागता चला गया। फिर उसे रास्ते में विधि भी मिल गई जो उसी की ओर आ रही थी। विधि ने कहा, तो तुम ठीक तो हो? तुम चिल्लाए क्यों? हाँ। लेकिन अनिरुद्ध कुछ कहने की हालत में नहीं था। वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी विधि के चेहरे का भाव बदल गया। वो किसी चीज़ को देखकर इतनी डर गई कि उसके चेहरे का रंग ही सफ़ेद पड़ गया। अनिरुद्ध ने यह सब नोटिस किया और उसने पीछे की ओर देखा तो सामने जोखनी को पाया। जोखनी एक पेड़ पर लटकी हुई थी। विधि ने कहा, ये क्या चीज़ है? अनिरुद्ध ने बस विधि का हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ से भाग गए। लेकिन इससे पहले कि वो जंगल से निकल पाते, जोखनी अचानक से उनके सामने आ गई और उसने कहा, मुझे बच्चा चाहिए। विधि और अनिरुद्ध अपने बच्चे के लिए बहुत डर गए थे। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन क्यों? हमारा बच्चा क्यों चाहिए तुम्हें? देखो, हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा। प्लीज़ हमें जाने दो, हम तो यहाँ रहते भी नहीं हैं। लेकिन जोखनी ने कहा, मुझे बच्चा चाहिए। विधि और अनिरुद्ध वापस जंगल की ओर भागने लगे, पर रास्ते में ही अनिरुद्ध का पैर फिसल गया और वो झाड़ियों के बीच जा गिरा, जिससे उसे काफ़ी चोट आई। उसी समय जोखनी भी दोनों के पास आ गई और अनिरुद्ध ने विधि से कहा, विधि तुम भागो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। विधि को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे अपने बच्चे की भी चिंता थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगी। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध उठा और अचानक से जोखनी ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आँखों का रंग बदलने लगा और साथ ही अनिरुद्ध की आँखें भी लाल होने लगी, मानो जोखनी उसे अपने काबू में कर रही हो। पर इससे पहले जोखनी उसे वश में करती, अनिरुद्ध ने उसे धक्का मारा और भाग निकला। इसके बाद अनिरुद्ध विधि को ढूंढने लगा। जब विधि मिली तब तक वापस से उसका सामना जोखनी से नहीं हुआ, लेकिन अंत में दोनों को ही जोखनी के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। विधि की मौत के बाद जोखनी ही
उसके बच्चे को लेकर फिर न जाने कहाँ गायब हो गई। अगले दिन जब गांव वालों को उसकी लाश मिली तो दीनानाथ ने अनिरुद्ध की माँ को इसकी खबर की और उसकी माँ उसी समय गांव आ गई। अपने बेटे और बहू की मौत के बाद वो बुरी तरह से टूट गई थी। उसने अपने बेटे और बहू का अंतिम संस्कार उसी गांव के शमशान में किया। उसी रात दीनानाथ के घर पर अनिरुद्ध की माँ शांति सदमे में बैठी हुई थी। तभी दीनानाथ ने कहा, अरे बहन जी, जो होना था वो तो हो गया। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन किसी के जाने से आप ज़िंदगी जीना तो छोड़ नहीं सकते ना। अगर मुझे पता होता कि उन दोनों के साथ ये सब हो जाएगा तो मैं उन्हें कभी नहीं बुलाता यहाँ। मैंने कहा था कि दिन के समय में ही यहाँ आना, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। शांति ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ही दिन में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। क्या हो रहा है यहाँ? अगर यहाँ ऐसा कोई खतरा था तो आपने क्यों बुलाया उन्हें यहाँ? मुझे पता होता तो मैं कभी भी नहीं भेजती उन्हें यहाँ। दीनानाथ ने कहा, मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। ऐसे हादसे पहले बहुत होते थे, लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा हादसा दोबारा नहीं हुआ। इसलिए हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि सबके मन में डर तो अभी भी है, लेकिन शांति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दीनानाथ को क्या कह रहा है। उसने पूछा, आप शुरुआत से बताएंगी क्या हो रहा है यहाँ इस गांव में? तो दीनानाथ ने कहा, हमारी लोक कथाओं में एक ऐसी औरत का जिक्र है जो मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मार डालती है या तो नवजात बच्चों को चुरा लेती है। उसका नाम है जोखनी। बहुत ही ख़तरनाक ताकत है वो। बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं उसके बारे में, लेकिन क्या सच है और क्या गलत समझ नहीं आता। कोई कहता है कि वो बुरी नहीं होती बल्कि नवजात बच्चे की रक्षा करती है, तो कोई कहता है कि वो मर्दों को अपने वश में करने की क्षमता रखती है ताकि वो अपने आप को संतुष्ट कर सके। ऐसा भी कहा जाता है कि बारिश के दिनों में जो पेड़ों पर बिजली गिरती है वो जोखनी की वजह से ही गिरती है। जोखनी बारिश के समय में निर्वस्त्र होकर पेड़ पर चढ़ जाती है और इंद्रदेव का मजाक उड़ाती है। उसे दंड देने के लिए ही इंद्रदेव पेड़ पर बिजली गिराते हैं। शांति ने कहा, आपने कहा था कि पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, क्या हुआ था? तो दीनानाथ ने कहा, ये बात 15 साल पहले की है और जो घटना हुई थी वो मेरी बहू के साथ ही घटी थी। यामिनी नाम था मेरी बहू का। वो, मेरी पत्नी कौशल्या और मेरा बेटा, हम चारों इसी घर में रहते थे। यामिनी भी गर्भवती थी। 8वां महीना चल रहा था उसका। उस समय कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी यहाँ। गांव के कई परिवारों के नवजात बच्चे गायब होने लगे थे। इसलिए मेरी पत्नी ने यामिनी को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था ताकि किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े। यामिनी भी घर से बाहर नहीं जाती थी और अगर कभी जाना भी पड़ता था तो हमेशा उसके साथ मेरा बेटा या कौशल्या होते थे। एक रात की बात है, जब यामिनी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उस समय गांव में बिजली नहीं थी। मेरा बेटा भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी यामिनी को घर के बाहर कोई आवाज़ सुनाई दी और उसकी नींद खुल गई। उस कमरे में एक लालटेन जल रहा था। यामिनी ने उसे पकड़ा और दरवाजे की ओर गई। उसे दरवाजे के नीचे किसी की परछाई नज़र आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो परछाई न जाने कहाँ गायब हो गई। हमारे घर के बाहर आसपास में कुछ कच्चे मकान और थे और रात के समय कुत्ते और भेड़ियों की आवाज़ के अलावा
और किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बिल्कुल अंधेरा था। जब यामिनी को कमरे के बाहर कोई नहीं दिखा तो वो वापस सोने जा रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे घर के मेन दरवाजे को किसी ने खटखटाया। यामिनी ने कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? बाकी सब भी सो रहे हैं, किसी को उठाना सही नहीं होगा। मैं ही देख लेती हूँ कि आखिर कौन है। यामिनी दरवाज़ा खोलने के लिए गई। उस समय पर हमारे घर का ये मेन दरवाज़ा टीन का बना हुआ था, जिसे खोलने पर अजीब सी आवाज़ आती थी। जब यामिनी ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े की अजीब सी आवाज़ से कौशल्या की नींद खुल गई और वो उठकर बाहर गई। उसने देखा कि यामिनी घर के बाहर झांक रही थी। यामिनी ने जब दरवाज़ा खोला तो एक हवा का झोंका उसे छूकर निकला, जिससे उसके शरीर में कपकपी सी छा गई। कौशल्या ने पूछा, क्या कर रही है बेटी तू? कहा था ना कि बाहर मत निकलना। यामिनी उसकी आवाज़ अचानक से सुनकर डर गई। वो बोली, अम्मा, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है अम्मा। तो कौशल्या ने कहा, अरे चल अंदर चल, अगर कुछ हो गया तो। कौशल्या ने उसे तुरंत उसके कमरे में भेज दिया। यामिनी सो गई। फिर अगले कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही यामिनी का 9वां महीना शुरू हुआ, उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। एक दिन की बात है, जब यामिनी घर पर अकेली थी। मैं और मेरा बेटा कुछ औषधि लेने के लिए जंगल में गए हुए थे और कौशल्या मंदिर गई हुई थी। तभी यामिनी को ऐसा लगा जैसे वो घर में अकेली नहीं है, उसके आसपास कोई है और उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। उसने इस बारे में हमें बताया जब हम घर वापस आए, लेकिन हमें लगा कि ये उसका वहम होगा। अगले ही दिन फिर हम काम से बाहर गए थे और कौशल्या और यामिनी घर पर अकेली थी। यामिनी अपने कमरे में आराम कर ही रही थी कि अचानक से उसे खिड़की के कांच टूटने की आवाज़ आई और वो ये सब सुनकर डर गई। कौशल्या उसके कमरे में गई और पूछा, क्या हुआ यामिनी, ये कांच कैसे टूटा? यामिनी ने कहा, पता नहीं अम्मा, लगता है किसी ने पत्थर मारा होगा। कौशल्या ने कहा, अरे ज़रूर छोटे बच्चे होंगे, इन्हें समझाना पड़ेगा, अगर चोट लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर कौशल्या अपने काम में वापस लग गई और यामिनी सो गई। फिर करीब शाम के 6:30 बजे थे। तभी यामिनी को लगा कि कोई उसके पेट में हाथ फेर रहा है। पहले तो उसने उस हाथ को झटक दिया क्योंकि वो नींद में थी, लेकिन जब उसे फिर से वैसा ही महसूस हुआ तो वो बिल्कुल सहम गई और तुरंत उठकर बैठी। उसने कहा, ये क्या था? कौन है यहाँ? उसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से उसने अपना वहम समझा और आंखें बंद करके लेट गई। उसी वक्त उसे फिर ऐसा महसूस हुआ कि उसके पेट पर किसी ने हाथ रखा हुआ है। यामिनी ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो जो भी है वहाँ से भाग न पाए, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें खौफ से भर उठी। उसके सामने एक काली सी औरत बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी भयानक सी मुस्कान थी। यामिनी ज़ोर से चिल्लाई, अम्मा, अम्मा। कौशल्या ने जब उसकी चीख सुनी तो वो भागते हुए उसके कमरे में गई और उसने भी उस भयानक औरत को देखा जो यामिनी के पास बैठी हुई थी। कौशल्या का दिल दहल गया। उसने कहा, ए, दूर हट उससे। वो औरत कौशल्या की ओर देखने लगी और मुस्कुराकर बोली, ये बच्चा मेरा है। यामिनी और कौशल्या के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। कौशल्या उसके पास गई और उसने उस औरत को यामिनी से दूर किया और वो दोनों वहाँ से भाग निकले। वो लोग सीधे हमारे पास आए और हमें सारी बातें बताईं। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कौशल्या ने कहा, जी वो बच्चा गायब करने का काम उसी चुड़ैल का है।
वो यामिनी के बच्चे को भी ले जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, चलो घर चलकर देखते हैं वो वहाँ है भी या नहीं। फिर हम सब घर गए और पूरा घर छान मारा, पर वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला। तो मैंने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों चिंता मत करो, अब यहाँ कोई भी नहीं आएगा, हम नज़र रखेंगे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग गए और हम दरवाज़े के पास बैठकर नज़र रखने लगे ताकि कोई अंदर ना आए। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और सोने की तैयारी करने लगे तो हम सबको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने कहा रुको, मैं देखता हूँ कि कौन है। ये बोलकर जब मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर झांका तो किसी ने मुझे बड़ी ज़ोर से धक्का मारा, लेकिन जब मेरे बेटे ने देखा तो सामने कोई भी नहीं था। मैंने कहा ये ज़रूर वही चुड़ैल होगी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खिड़की बंद करने को कहा। मेरा बेटा दरवाज़ा बंद ही कर रहा था कि अचानक से उसका बर्ताव कुछ बदल गया। उसका शरीर अपने आप ही कांपने लगा और उसके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा। ये देखकर हम बेहद डर गए। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ गईं और जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने झटके से मेरी गर्दन पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी डरावनी सी आत्मा ने उसे अपने वश में कर रखा हो। मुझे कुछ विद्याएं आती थी, इसलिए मैंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जिससे उसकी पकड़ मेरी गर्दन से ढीली हो गई। उसने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन मेरे बेटे के शरीर से वो भयानक चुड़ैल निकल ही नहीं रही थी। मैंने यामिनी से कहा जाओ जाओ जल्दी से गंगा जल लेकर आओ। यामिनी तुरंत गंगा जल लेने चली गई और दूसरी तरफ मेरा बेटा जानवरों की तरह गुर्राने लगा। यामिनी गंगा जल लेकर आई तो मैंने गंगा जल हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर जैसे ही मैंने चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़का तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे बेटे के शरीर से सफ़ेद धुआं निकलने लगा और उसका शरीर पहले की तरह होने लगा, यानी उसके शरीर से वो चुड़ैल निकलने लगी। जब उस चुड़ैल ने पूरी तरह से मेरे बेटे के शरीर को छोड़ा तो मेरा बेटा वापस से बेहोश हो गया। वो चुड़ैल कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। यामिनी रो रही थी और कौशल्या भी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा कि डरो नहीं, सब कुछ ठीक है। अब मुझे डर था कि अब कहीं वो चुड़ैल वापस से यामिनी के बच्चे को लेने के लिए ना आ जाए, इसलिए मैंने यामिनी को हाथ में एक अभिमंत्रित कलेवा बांध दिया। वो कलेवा उसकी और उसके बच्चे की रक्षा कर सकता था। कोई भी नाकराक आत्मा उसके पास नहीं आ सकती थी। जब उस हादसे के बारे में मेरे गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि जोखनी है। उसके बारे में कई लोग कथाएं प्रचलित हैं और वो अक्सर मर्दों को अपने वश में करके इस्तेमाल करती है या फिर लोगों के बच्चों को चुरा लेती है। जब मैंने यामिनी के हाथ में कलेवा बांध दिया तो उसके बाद से उसे जो अजीब चीज़ें महसूस हो रही थी वो होना बंद हो गई और ना ही उसे जोखनी वापस दिखाई दी। लोगों को लगा कि जोखनी से बचने का रास्ता यही है कि वो भी अपने हाथ में कलेवा बांध ले। इसलिए जब भी कोई औरत गर्भवती होती तो सबसे पहले लोग मेरे पास उसके लिए कलेवा लेने के लिए ही आते हैं। तब से लेकर अब तक जोखनी किसी के बच्चों को चुरा नहीं पाई, लेकिन कई मर्द उसका शिकार हुए क्योंकि वो जोखनी के वश में हो जाते हैं। यही शायद अनिरुद्ध और विधि के साथ भी हुआ। दीनानाथ की सारी बात सुनकर शांति वापस से रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि उसने इन्हें यहाँ क्यों भेजा, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अगले ही दिन अपने बेटे और बहू की अस्थियों को लेकर वो उस गांव से चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। बस अपने भाई को ढेर सारा प्यार देते रहो
तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।